नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। रात के 9 बजने वाले हैं और न्यूज 24 पर वक्त हो गया है नॉन स्टॉप एट 9 का, जिसमें हम आपको दिखाते हैं दिन भर की हर बड़ी खबर। और सबसे पहले बात नॉन स्टॉप एट 9 में आज महंगाई की। जी हां, कोरोना काल में देश के लोगों की सैलरी भले ही ना बढ़ी हो, लेकिन महंगाई जरूर बढ़ गई है। आसमान छूती कीमतें लोगों की जेब पर डाका डाल रही हैं। एक बार फिर महंगाई डायन ने लोगों की जेबों पर डाका डालना शुरू कर दिया है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़े के मुताबिक अगस्त महीने में होलसेल महंगाई दर में भारी उछाल आया है। आंकड़े के मुताबिक अगस्त महीने में महंगाई दर 0.16% पर जा पहुंचा है, जबकि जुलाई में महंगाई दर निगेटिव जोन -0.58% था, यानी लगभग 0.74% अंकों का उछाल। महंगाई दर में उछाल की वजहों को देखें तो कई राज्यों में लगातार बारिश हो रही है। इसके चलते साग सब्जी और फसलों के उत्पादन पर असर पड़ा है। एक तरफ महंगाई बढ़ रही है तो दूसरी तरफ लोगों की जेब पर इसके चलते डाका पड़ रहा है। इसके अलावा लॉकडाउन और लगातार बढ़ती पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने भी बढ़ती महंगाई में आग में घी डालने का काम किया है। आलू, टमाटर, दाल, साग सब्जी और अंडा, मीट और मछली की कीमतों में उछाल देखने को मिला है। अगस्त महीने में खाने पीने की चीजों की महंगाई दर 3.84% रही है। पिछले महीने ही आरबीआई ने महंगाई बढ़ने की आशंका जताई थी, लेकिन उद्योग जगत की मांग के बावजूद आरबीआई ने ब्याज दर में कमी नहीं की। देश भर में सब्जी की कीमतें आसमान छू रही हैं। महंगाई ने लोगों की थाली से सब्जी भी गायब कर दी है। दिल्ली की केशवपुर मंडी में इस वक्त मौजूद हैं और सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। भैया, एक पाव तोरी ले रहे हैं हम, उसके बाद भिंडी है, घिया है, टिंडे है। क्या रेट होगा इसका? 40 रुपए किलो, 10 रुपए पाव। 160 रुपए बना है, जबकि अगर आप ये 4 सब्जियां लेती थी तो मेरी को सिर्फ 80 से 100 रुपए देने पड़ते थे। 60 रुपया है, लौकी भी 60 रुपया है, शिमला 60 रुपया, गोभी 60 रुपया। पहले के मुकाबले कुछ बढ़ा है? हाँ, बढ़ा है। सब्जी मंडियों में अचानक सब्जी के दाम बढ़ने लगे हैं और सबसे ज्यादा जो असर पड़ा है वो टमाटर पर पड़ा है। टमाटर अचानक से लाल हो गया। अब जो टमाटर आप देख रहे हैं, ये हमारे सामने जो लगा हुआ है टमाटर, ये 80 रुपए किलो तक हो गया है। और तकरीबन उत्तर प्रदेश की जो बाकी मंडियां हैं अलग अलग जिलों की, वहां पर भी इसी भाव में ही टमाटर हो गया, 80 रुपए किलो तक हो गया है। इस वक्त मैं हूँ भोपाल में। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ जो सब्जी मार्केट है, जिस तरह से टमाटर और तमाम जो सब्जियों के दाम लगातार बढ़कर दुगने हो चुके हैं। फिलहाल हम मोहाली की सब्जी मंडी में, जहाँ पर देख भी सकते हैं कि आलू पड़ा हुआ है, प्याज पड़ा हुआ है और यहाँ पे टमाटर पड़ा हुआ है। और हर रोज लगातार जो टमाटर है वो भी महंगा होता जा रहा है। ये सरगवा पहले 80 रुपए किलो था, आज 160 रुपए किलो है। ये तुरिया 120 है, पहले कितना था? 80 रुपए था। कौन सी ऐसी सब्जी है जिसके दाम बहुत ज्यादा बढ़े? एक तो मटर के बढ़ गए 200 रुपए किलो पहले। इधर कुछ साल पहले पीएम मोदी ने एक रैली में टॉप यानी टोमेटो, अनियन और पोटैटो उपजाने वाले किसानों को प्राथमिकता देने की बात कही थी, लेकिन मोदी का यह मिशन टॉप फेल होता दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ टॉप प्रायोरिटी, टोमेटो का टी, ओनियन का ओ, पोटैटो का पी, TOP, टॉप प्रायोरिटी। मौजूदा हालात में महंगाई के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी का टॉप मिशन भी फेल होता नजर आ रहा है। आपको याद दिला दें कि 2018 में कर्नाटक की रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने टॉप का मतलब टोमेटो, ओनियन और पोटैटो कहा था। यानी प्रधानमंत्री ने सब्जियां और फल उगाने वाले किसानों को प्राथमिकता देने की बात कही थी। लेकिन अब जरा देश भर में आलू, प्याज और टमाटर की आसमान छूती कीमतों का हाल जान लीजिए। कोरोना काल में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है तो दूसरी तरफ किसानों को अपनी उपज की कीमतें नहीं मिल रही हैं, जिस कारण आम जनता की कमर टूट रही है। इधर हम आपको मोदी के मिशन टॉप को मुंह चिढ़ाती एक खबर भी दिखाते हैं। दरअसल इसमें पुलिस वाले ही टमाटर की चोरी कर रहे हैं। बढ़ती महंगाई में टमाटर इस कदर लाल हो गया है कि अब खुद रखवाले भी चोरी पर उतर आए हैं। सीसीटीवी में कैद इस तस्वीर को देखिए जो लुधियाना के एक सब्जी मंडी की है। यहाँ एक पुलिस वाला आराम से मंडी के अंदर जाता है, इधर उधर झांकता है, फिर एक बड़ी सी पॉलिथीन में टमाटर भरकर निकल जाता है। बाहर एक और पुलिस वाला बाइक पर उसे बिठाकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाता है।
टमाटर चोरी की यह घटना जैसे ही आला अधिकारियों के सामने आई, दोनों पुलिस वाले को फौरन सस्पेंड कर दिया गया। इधर टमाटर चोरी की घटना से मंडी के आढ़तियों में गहरी नाराजगी है। सब्जियां हैगियां सारियां महंगियां, 2-2.5 हज़ार रुपए का नुकसान कल हो गया, 2-3 हज़ार का नुकसान पहला हो गया। वहीं मध्य प्रदेश का पीला सोना यानी कि सोयाबीन और उससे जुड़े उत्पादकों में भी भारी तेजी आ रही है, और इसकी वजह क्या है वो भी जान लीजिए। पीला सोना कहे जाने वाली मध्य प्रदेश की सोयाबीन की बर्बाद फसल का असर अब देश के आम जनता पर महंगाई के तौर पर पड़ने वाला है। वजह है सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है और अब ये फसल तकरीबन बर्बाद हो चुकी है। इसी वजह से किसान अपने सोयाबीन की फसल को या तो आग के हवाले कर रहे हैं या फिर मवेशियों को खिलाने पर मजबूर हैं। देश में सबसे ज्यादा करीब 65% सोयाबीन की पैदावार मध्य प्रदेश में होती है, लेकिन इस साल राज्य के ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश की वजह से सोयाबीन की फसल सड़ गई। 55-60 दिन की फसल हुई, उसमें अचानक से कोई प्राकृतिक रोग लग गया, जिस कारण से समय से पहले पीला पड़ने लगा, फलियां खिलने लगी, कुछ बचा ही नहीं है। तो इससे अच्छा गौ माता को ही चरा दें। बर्बाद सोयाबीन का असर अब देश की रोजमर्रा की जरूरतों पर पड़ने वाला है। सोयाबीन से बनने वाले उत्पादों की डिमांड मार्केट में इतनी है कि इसकी सप्लाई न होने से सोयाबीन से बने उत्पादों के दाम आसमान छू सकते हैं। इधर सरकारी क्षेत्र के बैंक पहले से ही कर्ज के डूबने के चलते संकट के दौर से गुजर रहे हैं। उस पर यह बैंकों के सामने एक और संकट आ गया है, जो पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत बड़ी संख्या में दिया गया कर्ज अब डूबने के कगार पर है। मुद्रा योजना के तहत दिए गए कर्ज के एनपीए में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत बांटे गए कर्ज के एनपीए में बीते 3 सालों में 2 गुना से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। 2017-18 में सरकारी बैंकों ने मुद्रा योजना के तहत 2,12,205 करोड़ रुपए का कर्ज बांटा था, जिसमें से 7,277 करोड़ रुपए का कर्ज एनपीए हो गया। तो 2018-19 में 3,05,489 करोड़ रुपए का कर्ज बांटा गया, जिसमें से 11,483 करोड़ रुपए का कर्ज एनपीए हो गया। तो 2019-20 में कुल 3,87,437 करोड़ रुपए का कर्ज बटा, जिसमें से अब 18,835 करोड़ रुपए का कर्ज एनपीए हो गया। आपको बता दें कि बैंकों ने मुद्रा योजना के तहत अब तक 12,91,000 करोड़ रुपए का कर्ज बांटा है। मुद्रा योजना को 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया था, जिसमें शिशु लोन के तहत 50,000 रुपए, किशोर के तहत 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए और तरुण के तहत 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का मुद्रा लोन स्वरोजगार के लिए दिया जाता है। मुद्रा योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक गिना जाता है। इसके जरिए प्रधानमंत्री मोदी लगातार स्वरोजगार को बढ़ावा देने की बात करते आए हैं, लेकिन मुद्रा लोन एक सबसे बड़ा संकट सरकारी बैंकों के सामने बनकर खड़ा हुआ है, क्योंकि ये जो लोन दिया जाता है इसके लिए कोई गारंटी की जरूरत नहीं होती है। इधर कोरोना काल में आज संसद के मॉनसून सत्र की हंगामेदार शुरुआत हुई। देश की सबसे बड़ी पंचायत में बेरोजगारी से ड्रग्स तक का आज मुद्दा उठा। इसी गर्मजोशी के साथ शुरू हुआ संसद का मॉनसून सत्र। विपक्षी दलों ने प्रश्नकाल हटाने के फैसले की निंदा की। सरकार बोली, ये सबकी राय से हुआ है। अधिकांश राजनीतिक पार्टी के जो नेतागण हैं, उन्होंने अध्यक्ष महोदय अपनी सहमति दी थी और उससे आपको अवगत कराया गया था। तत्पश्चात आपने यह फैसला किया था कि जो संसद की कार्रवाई चलेगी उसमें क्वेश्चन आवर नहीं होगा। चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने सरहद पर चीन की गुस्ताखी का सवाल उठाना चाहा, लेकिन उनका वाक्य पूरा होता उससे पहले ही स्पीकर ने ब्रेक लगा दिया। सर बोलने दीजिए। सर ये आपका प्रस्ताव ओबीसी जी। सर एक आपकी भावनाएं एक छोटा सी सर। मॉनसून सत्र के पहले दिन एनसीपी सांसद सुप्रिया सूले ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, तो बीजेपी सांसद रवि किशन ने बॉलीवुड में ड्रग्स का मुद्दा उठाया। हमारे देश में ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग एडिक्शन की समस्या बढ़ती जा रही है। हानिकारक दवाओं के सेवन के माध्यम से देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने संसद में कोरोना के आंकड़े भी बताए। इधर मॉनसून सत्र से पहले पीएम मोदी ने अपने संबोधन में क्या कहा, एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं।
मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले संसद पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने हमेशा की तरह अपना पारंपरिक संबोधन दिया, जिसमें उन्होंने एलएसी पर चल रहे भारत चीन विवाद पर सभी पार्टियों से देश की सेना के लिए एकजुट रहने का संदेश दिया। हमारी सेना के वीर जवान सीमा पर डटे हुए हैं। सेना के जवानों के पीछे देश खड़ा है। पूरा सदन एक स्वर से देश के वीर जवानों के पीछे खड़ा है। पीएम मोदी ने महामारी के दौरान चलने वाले मॉनसून सत्र में सभी सांसदों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने पर भी जोर दिया। कोरोना भी है, कर्तव्य भी है और सभी सांसदों ने कर्तव्य का रास्ता चुना है। मैं सभी सांसदों को इस पहल के लिए बधाई देता हूं। पीएम के संदेश के बाद कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल ने ट्वीट करते हुए सरकार की नीतियों पर निशाना साधा। देश का हर नागरिक जवानों के साथ खड़ा है, हम उन्हें सैल्यूट करते हैं, लेकिन पीएम की नीतियों और फैसलों के पीछे मुझे संदेह है। इधर महामारी के दौरान मॉनसून सत्र शुरू तो हो गया, लेकिन सत्र के पहले ही दिन कई सांसदों की कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। महामारी के बीच संसद का मॉनसून सत्र तो चालू हो गया है, लेकिन कोरोना की चपेट में आने से कई सांसद भी नहीं बच पाए। संसद चलने से पहले सभी सांसदों का कोविड-19 टेस्ट हुआ था, जिनमें से अब तक 17 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिनमें से राज्यसभा के 8 सांसद कोरोना पॉजिटिव हैं, तो वहीं लोकसभा के 9 सांसद कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनमें सबसे ज्यादा 12 सांसद बीजेपी के हैं। आपको याद होगा कुछ महीने पहले सवाई माधोपुर से बीजेपी सांसद सुखबीर सिंह ने कीचड़ से कोरोना भगाने का दावा किया था, लेकिन अब इन महोदय को भी कोरोना ने जकड़ लिया है। वैश्विक महामारी के इस दौर में मॉनसून सत्र चलाना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ये चुनौती स्वीकार की है और सदन में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और सख्ती से सभी गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। इधर आरजेडी नेता रघुवंश बाबू अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अस्पताल से लालू यादव के नाम लिखी उनकी एक चिट्ठी बिहार के चुनावी सियासत का सेंटर बन गई है। रघुवंश बाबू अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जीवन के अंतिम दौर में उन्होंने जो चिट्ठियां लिखी थी, आज उस पर सियासत शुरू हो चुकी है। निधन से पहले लालू के नाम रघुवंश बाबू की चिट्ठी पर आरजेडी सवाल उठा रही है, सरकार की साजिश बता रही है। इधर जेडीयू और बीजेपी आरजेडी के सवालों का जवाब देने की बजाय उसके अंत की भविष्यवाणी कर रही है। जब अपनी स्थिति खराब रहेगी तो आईसीयू से कैसे लेटर लिख सकता है? वो उनके लड़के को एमएलसी बनाने का झांसा देकर और उनके साथ गलत काम किया जा रहा है। जो सरकार है वही साजिश करके रघुवंश बाबू के लाश पर राजनीति कर रही है। समुंदर से एक लोटा पानी निकालने से फर्क नहीं पड़ता है ना, लेकिन जिस गंगा में राख प्रवाह होगी ना, उसका एक लोटा पानी अगर बहा नहीं दिया इन लोगों को, मेरा नाम बदल दिया। इस चिट्ठी पर लोग सवाल उठा रहे हैं आरजेडी के। ये निहायत ही शर्मनाक घटिया बयानबाजी है। रघुवंश बाबू के आह से आरजेडी नेस्तनाबूद हो जाएगी। आईसीयू से रघुवंश बाबू ने चिट्ठी कैसे लिखी, इसका मुकम्मल जवाब मिलना मुश्किल है, लेकिन इस चिट्ठी की चर्चा पूरे चुनाव में गूंजने वाली है। वहीं बेरोजगारी और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर वाराणसी में प्रदर्शन कर रहे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर इधर पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया। 40 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। मांगने आए थे रोजगार, लेकिन पुलिस ने कर दी लाठियों की बौछार। तस्वीरें यूपी के वाराणसी की है, जहां बेरोजगारी और अपराध के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने रास्ते में ही उन्हें रोक लिया और देखते ही देखते इन पर पुलिस की लाठियां बरसने लगी। पुलिस की लाठियों से समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ता जख्मी हो गए, जबकि 40 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने कोरोना की गाइडलाइन का उल्लंघन किया और रोकने पर हाथापाई करने लगे। मजबूरी में पुलिस को लाठी चलानी पड़ी। और अब बात कंगना रनौत और शिवसेना के बीच जारी जंग की। इधर कंगना मुंबई से मनाली पहुंच गई हैं, जहां उन्हें 10 दिनों तक अब होम क्वारंटीन में रहना होगा। कंगना रनौत मुंबई से मनाली पहुंच गई है। अभी थोड़ी देर पहले ही मनाली पहुंच गई है, लेकिन मनाली में उन्हें अगले 10 दिनों तक क्वारंटीन में रहना होगा, क्योंकि जिस तरह से कोविड-19 के जो नियम है, हिमाचल प्रदेश के जो लेटेस्ट जो नियम है, उसमें 10 दिनों तक कोई भी अगर बाहरी राज्य से हिमाचल आता है तो उन्हें 10 दिनों तक क्वारंटीन में रहना पड़ता है। रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी नॉन स्टॉप एट 9 जारी है।